आरजे मीडिया लाइव। इस समय दुर्गा पूजा मंडप की परिक्रमा करते करते हम एक ऐसे स्थान पर आए हैं जो जमशेदपुर का हृदय स्थली से भी कम नहीं है और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो चारों तरफ टाटा स्टील के क्वार्टर्स हैं, चाहे वो डीएस फ्लैट हो या L4 L6 हो। और अगर साथी स्टेट माइल रोड से आप आएंगे, इधर से आने का रास्ता टीम प्लेट से होते हुए मारीडी बस्ती और बजरंग मंदिर जहाँ है मर्सी अस्पताल के, उधर से आप आ सकते हैं। और इधर विशालगाय बस्ती जो है बिरसा नगर, और यहीं बिरसा मुंडा चौक है, वहाँ से जैसे आप अपना मुख इधर सूरत की ओर करेंगे तो आपको मारीडी दुर्गा पूजा समिति का भव्य पूजा मंडप अपने आप दिखने लगेगा। और यहाँ की आबादी सबसे ज़्यादा आबादी पूरे जमशेदपुर में, यहाँ चारों तरफ से आकर लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, हमेशा आवागमन रहता है। ऐसे स्थान पर ये पूजा समिति का आयोजन अपने आप में एक भव्यता और गौरव के साथ कई वर्षों से यहाँ होता चला आ रहा है। आरजे मीडिया लाइव आप सबों से आग्रह करता है कि आप सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप घंटी जरूर दबाएं। लीजिए, मैं माइक रमन जी को दे रहा हूँ। अब मैं बायड़ी दुर्गा पूजा पंडाल पे हमारी टीम पहुँच गई है। यहाँ का पूजा पंडाल के कौन से लोग हैं इसके विषय में आपको बताते चलेंगे। और इससे पहले आप सुन रहे थे रमेश अग्निहोत्री जी की मधुरवाणी से पूजा पंडाल से संबंधित विस्तृत जानकारी। रमेश अग्निहोत्री जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर आप गोविंदपुर तेलको, राहागोड़ा, बाड़ी घोड़ा, बिरसा नगर क्षेत्र में किसी भी कार्यक्रम में अगर आप जाते हैं तो आपको रमेश अग्निहोत्री जी के मधुर वाणी से उद्घोषण सुनाई देता होगा। माँ सरस्वती इनके जीवा में विराजमान है और काफ़ी अच्छा संचालन, जो आपको लगेगा ऐसे जो विविध भारती आप सुन रहे हैं उस तरह का आपको महसूस होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अभी बायड़ी दुर्गा पूजा पंडाल का विस्तृत जानकारी आपको देने के लिए। और इसी तरह का जानकारी तो कल फिर दूसरे जगहों पर देंगे। आज हम लोग हमारी टीम ने इससे पहले काशी भी दुर्गा पूजा पंडाल का भ्रमण किया। काशी भी दुर्गा पूजा पंडाल दुर्गा पूजा पंडाल के पास। इसके बाद आपको फिर लिए चलते हैं, प्रयास हमारा रहेगा कि सीतगोड़ा दुर्गा पूजा पंडाल से। पूजा पंडाल का खासियत यह है कि किसी न किसी लोगों के नाम से उसका जुड़ाव हो जाता है। उनके संरक्षक हो, अध्यक्ष हो, उनके लोगों के साथ इनका नाम जुड़ ही जाता है। अगर आप देखें आदित्यपुरला तो मलखान सिंह दुर्गा पूजा पंडाल, भुइयाडी देखें तो दुलाल भुइया का पूजा पंडाल के नाम से फेमस है। वहाँ आप टूला डूंगरी जाएंगे तो राजू गिरी और दिनेश कुमार के नाम से वह पूजा पंडाल है। लोग ये जुड़ाव हो ही जाता है। रमन जी, और जैसा कि इसकी बनावट से प्रतीत हो रहा है जैसे पुरातन काल के मनुष्यों की एक ऐसी आकृति जो अब आज के ज़माने में विलुप्त हो रही है। उस समय की संस्कृति है, उस समय की जो सभ्यता थी, उसको मानो कि परिलक्षित कर रहा हो। उस वातावरण को यहाँ क्रिएट किया गया है, उसे यहाँ प्रस्तुतिकरण किया गया है आज के इस युग में 2025 में। आप देखिए उनकी आँखों को, उनके हाथों को, हाथों के पंजों को, और उस समय भी ढोलक होते थे और ये पिपीली वगैरह, शहनाई वगैरह जो था, ये सारा जो उपकरण है वो साथ में है। और इसी से पूरा चारों तरफ से, और इसी में प्रकाश सज्जा भी है। तो ये अपने आप में बहुत ही अजूबा और गौरवशाली ये पंडाल बन पड़ा है अपने इस अंदाज से। आप देखिए यहाँ कैसे ये पकड़े हुए हैं उन हाथों से जिसे वो बजा रहे हैं, मानो बजा रहे हों
और उनकी नाक देखिए, उनकी आँख देखिए, उनके ढोलक देखिए, उनके वस्त्रों को देखिए। तत्कालीन सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का इस्तेमाल लोग किया करते थे वो दिखाने का प्रयास किया गया। आइए अंदर चलते हुए देखते हैं। अंदर की सजावट का काम अभी जारी है और यहाँ भी उसी प्रकार की सजावट है और इसके गर्भगृह के ऊपर जो मध्य भाग है वहाँ भी सजावट है। आइए हम यहाँ के किसी कारीगर से मिलते हैं जो यहाँ के बारे में बताएंगे। कारीगर है कोई नहीं? आपका शुभ नाम क्या हुआ? इधर 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 गौतम दास। इधर 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 कोलकाता। आपकी टीम का नाम क्या है? टीम का नाम है राजू राय चौधरी। राजू राय चौधरी। तो आपका नाम क्या बताया आप? गौतम दास। गौतम दास जी, ये बताइए बारीडी दुर्गा पूजा समिति में आप जो पूजा मंडप बना रहे हैं, इनमें जो कलात्मक ढंग से जो मनुष्यों को दिखाए हैं बाजा बजाते हुए, ये किस काल के हैं? क्या थीम है और इसकी ऊंचाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और इसकी क्या क्या विशेषता है, आप बताइए गौतम जी। এটা হচ্ছে নাম হচ্ছে সৃষ্টি, আদিবাসী का থিম। आदिवासी थीम। আদিবাসী থিম নাম দেওয়া হচ্ছে সৃষ্টি। सृष्टि। সৃষ্টি হাইট হচ্ছে 55 ফুট, চওড়া আছে 70 ফুट। और इस आदिवासी संस्कृति को गौतम जी बता रहे हैं 95 फुट की ऊंचाई है हाँ, और चौड़ाई कितनी बताएं? 70 फीट की। और सृष्टि यानी जब पृथ्वी उत्पत्ति हुई उसके बाद आदिवासियों ने जो सृजन किया, सृष्टि का आरंभ किया, उस समय की कला को ये पूजा मंडप के माध्यम से दिखा रहे हैं। और इसकी विशेषता के बारे में बताएं कि वो क्या बजेंगे, आवाज भी आएगी कि ये केवल दिखाई देगा? ना देखा ही जाएगा, आवाज नहीं आएगा। लाइटिंग भी होगी। लाइटिंग ये सब। और इसके बनाने में आपने किन किन वस्तुओं का इस्तेमाल किया है? की सामान आपने यूज करते हैं? মাটি দিয়ে মাথা আছে, ড্রেসিংয়ের পাইপ দিয়ে হাত পা আছে, ফর্ম দিয়ে জামা কাপড় তৈরি করা হয়েছে। তারপরে ঢোল আছে, বাঁশি আছে, কাঁসা আছে, মাইকের চোঙ দিয়ে লেডিস বানানো হয়েছে। তারপরে নারকেল দিয়ে ঘোড়া বানানো হয়েছে, পল্লব আছে, বিভিন্ন পাখা দিয়ে পাখি তৈরি করা হবে। পাখি এখন তৈরি नहीं হবে, এটা মেঘের মেঘ করা হবে, তার ভিতরে পাখিটা থাকবে পাখা। गौतम जी बोल रहे हैं उसमें बादल बनेगा और बादल के बीच में पक्षी रहेंगे। बादल থাকবে, তার মধ্যে পাখি থাকবে। আর কিছু বলেন? আর তো মাইকের চোঙ দিয়ে লেডিস পুতুল থাকবে, গান বাজনা, গান বাজনা নৃত্য অনুষ্ঠানের আইটেম থাকবে। ওই শোনাই দেবে? নেই, पुतुल পুতুল বানানো হচ্ছে। पुतुल बनाएंगे जो कि वहाँ नाच और गीत गाएंगे। अच्छा गौतम जी, जो दर्शक आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे माता का दर्शन करने, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? খুব ভালো বলবে। প্রথমে যেখানে কাজটা আমি করেছিলাম কোথায়? রাঁচিতে করেছিলাম। रांची। হ্যাঁ, প্রথম স্থান হয়েছিল এটা, রাঁচি। चलिए बहुत बहुत बधाई है गौतम जी, आपको रांची में प्रथम स्थान मिला। और गौतम दास जी का कहना है कि आप सभी लोग बारीडी को मिस मत करिएगा, यहाँ जरूर आइएगा और इनका विश्वास है कि ये आपका हृदय में बैठ जाएंगे, मन मोह लेंगे और माँ की दर्शन करके आपको बड़ा ही आस्था भक्ति का अनूठा संगम आपके हृदय में प्रवाहित होगा। धन्यवाद। বড় ছিল না একটা, कोई ओटा पाচ্ছি ना तो একটা পুতুলের মতো ছিল। ये क्या बन रहा है? उनका मुंडू है, माता है, माता। जो बनेगा मिट्टी से बना रहे हैं। हाँ हाँ। बोलिए बोलिए। देखिए ये कलाकार जो है मिट्टी से पुतुल का माथा बना रहे हैं, सर बना रहे हैं और कितना चमकीला है, मानो स्वर्ण आभूषित लग रहा है, स्वर्ण के समान चमक रहा है।
और ये सभी पुतुल का माथा देखिए, ये सब जो यहाँ लगाए गए हैं वो बिल्कुल वैसा लग रहे हैं। तो आइए अब मैं माइक रमन झा जी को दे रहा हूँ। पूजा कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो सुमन सांडिल हैं, महासचिव संजय सिन्हा है, कोषाध्यक्ष सरोज मिश्रा है और पूजा कमेटी के संरक्षक अमित झा और राकेश सिंह है। ये पूजा 1958 से चल रहा है, सॉरी 1968 से चल रहा है और दुर्गा पूजा पंडाल चूँकि यहाँ बिरसा नगर, सीतगोड़ा, बाईडी सबों के बीच में रहता है, तो बाईडी चौक पे होने के कारण बहुत ज़्यादा लोगों के आकर्षण का केंद्र रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं और पूजा कमेटी के एक सदस्य हम लोग के बीच में, उनसे हम लोग जानना चाहेंगे कि पूजा के विषय में कुछ हम लोग को बताएं। आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम रजनीश कुमार झा हुआ। रजनीश कुमार झा जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं बारडी के हैं। वैसे रहने वाले हैं? रहने वाले सहरसा जिला चैनपुर के हैं। सहरसा चैनपुर के हैं, ठीक। लगे हुए हैं और हम लोग यहीं रहते आए हैं। हमारे बाबूजी कर्मचारी रहे हैं, गणेश रहे, तो शुरू से हम लोग बचपन से ये पूजा करते हुए आ रहे हैं, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा। तो हमारा मतलब कि हर साल तो नया माता आती हैं, तो नया कुछ ना कुछ देखने को मिलता है, कलाकृति और बहुत सारा बहुत। ये पूजा पंडाल कहीं की कलाकृति है या मॉडल? ये कहीं की कलाकृति को अपना दर्शाया जा रहा है। हाँ, संस्कृति को और कलाकृति को दर्शाया जा रहा है। यहाँ के श्रद्धालुओं को क्या कहना चाहिए? बाईडी, बिरसा नगर, यहाँ के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे पूजा के लिए आने के लिए? पूजा के लिए तो हम तो चाहेंगे कि जो बढ़ चढ़ के खूब संख्या में लोग यहाँ आए और माता का दर्शन करें और पूजा मेले का आनंद लें। और दशहरा जो माँ दुर्गा का जो 2 दिन का आराधना होता है, तो उसमें अपना भाव प्रकट करें और माँ का आशीर्वाद लेकर जाएं। धन्यवाद। अब हम लोग के हाँ, यह जो प्रयास है आरजे मीडिया का, दुर्गा पूजा पंडाल से आप लोग को पूजा से पहले बताने के लिए, बंगाल के कलाकार हैं। इसको आप सराहें। हमारे पूजा का यह जो लाइव चलाने का प्रयास है, जो आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आप देखिए कैसा बन रहा है, कहाँ बन रहा है। उसके बाद देखने के बाद हमारे इस आरजे मीडिया लाइव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। धन्यवाद।